नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका धर्मवर्स के हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम महाभारत महाकाव्य का अगला पन्ना पढ़ेंगे और जानेंगे और हुआ क्या पिछले अध्याय में। सभा में धर्म का चीरहरण हुआ था। आज उस अधर्म का परिणाम स्वयं धृतराष्ट्र के मुख से सुनाई देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, पर महाराज धृतराष्ट्र मन ही मन हार स्वीकार कर चुके थे। संजय, मैं बहुत पहले ही समझ गया था मेरे पुत्रों की विजय संभव नहीं। जिस दिन मैंने सुना कि कालकेय और पौलोम जैसे अपराजेय असुरों को अर्जुन ने क्षण भर में परास्त कर दिया, उसी दिन मेरी आशा पहली बार टूटी। जब सुना कि इंद्रलोक जाकर अर्जुन ने अपना कार्य पूर्ण किया और देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, तभी मैंने जान लिया मेरे पुत्र किससे युद्ध करने जा रहे हैं। जब सुना कि युधिष्ठिर महर्षि लोमश के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और वहीं अर्जुन की स्वर्ग सिद्धि का समाचार उन्हें मिला, तभी मेरी विजय की आशा लगभग समाप्त हो गई। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, जब सुना कि भीम और अन्य पांडव उस लोक तक पहुंच गए जहां सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते और स्वयं कुबेर से मैत्री कराए, तभी मैंने समझ लिया ये साधारण मानव नहीं है। जब मेरे पुत्र घोष यात्रा में गए और गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिए गए और उन्हें छुड़ाने स्वयं अर्जुन पहुंचा, संजय, उस दिन मेरा हृदय बैठ गया। धृतराष्ट्र का स्वर और भारी हो जाता है जब सुना कि यक्ष रूप धारण कर धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए और युधिष्ठिर ने सभी गूढ़ प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तभी मेरी अंतिम आशा भी टूट गई। संजय, 1 वर्ष तक विराट की राजधानी में 5 पांडव द्रौपदी सहित रहे, पर मेरे पुत्र और उनके सहयोगी उन्हें पहचान तक न सके। उसी दिन मैंने मान लिया विजय असंभव है। जब सुना कि द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने कीचक को मार डाला और वह भी उसके 100 भाइयों सहित, तभी मेरी आशा पूरी तरह नष्ट हो गई। धृतराष्ट्र की वाणी कांप उठती है जब सुना कि एक ही रथ से अर्जुन ने मेरे सभी महारथियों को भगा दिया। तभी मैंने युद्ध का परिणाम देख लिया। जब विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा अर्जुन को दी और अर्जुन ने उसे अपने लिए नहीं, अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार किया, तभी मैंने समझा ये लोग भोग नहीं, धर्म के लिए जीते हैं। जब देवर्षि नारद से सुना कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण हैं और स्वयं कृष्ण पांडवों की सिद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं, संजय, उस दिन से मैं किसी भ्रम में नहीं रहा। धृतराष्ट्र कहते हैं, जब भीष्म द्रोण कृष्ण का आशीर्वाद पांडवों को मिला, जब कर्ण भीष्म के रहते युद्ध न करने को कहकर सेना छोड़ गया और जब कृष्ण, अर्जुन और गांडीव तीनों शक्तियां एकत्र हुईं, तभी नहीं, बहुत पहले ही मैं हार चुका था। यदि आप महाभारत को केवल युद्ध नहीं, नियति और कर्म का महाकाव्य मानते हैं और अगर आप एक सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।